मानव को महान एवं सम्माननीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के रूप में हुआ। दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्मा मिलन की लगन से प्रभावित होकर परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए। और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। तत्पश्चात ब्रह्मावत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपने कदम देश विदेश में बढ़ाए और यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। 18 जनवरी 1969 में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन एनजीओ के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। हर धर्म, जाति, आयु, भाषा का व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अब तक विश्व के लाखों भाई बहनें अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के निमित्त बन रहे हैं। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा
फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। ये सूरज भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा
ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इसमें से ये जानना चाहूंगी, जो फर्स्ट टाइम राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं वो अपना ऐसे हैंड रेज करें। अगर वीडियो ऑन है तो हैंड रेज करें, नहीं तो इसमें ऑप्शन में भी हैंड रेज आता है या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उर्मिला बहन ने, अच्छा, स्वाति बहन, नवनीत भाई जी, आईफोन से कौन जुड़े हैं, जरा अपना चैट बॉक्स में नाम बता सकते हैं। वैसे मैंने सबको अनम्यूट किया है। आईफोन से जरा अपना नाम अनम्यूट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। अच्छा, उर्मिला बहन को छोड़ के, संगीता बहन को छोड़ के सभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। डॉक्टर निधि, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि आप सब लोग मेडिटेशन कोर्स क्यों करना चाहते हैं। रीजन, कुछ ना कुछ तो कारण रहता है। चैट बॉक्स में जो लोग लिख सकते हैं वो चैट बॉक्स में लिखें, जो लोग बताना चाहते हैं वो थोड़ा हैंड रेज करें तो हम उनको अनम्यूट करेंगे, बता सकते हैं एक एक। कोई बताना चाहता है क्यों करना चाहता है मेडिटेशन कोर्स? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या तो हैंड रेज करके बता सकते हैं। जी भाई जी, आप अनम्यूट करके खुद को बताएं। नवनीत भाई जी खुद को अनम्यूट करके बता सकते हैं। लेफ्ट साइड आप टच करेंगे, आप अनम्यूट हो जाएंगे, नीचे एकदम कॉर्नर में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। एक्चुअल में क्या है कि ये टाइम है फिलहाल महामारी का, और जो है देख रहे हैं कितना मतलब हो रहा है, तो थोड़ी बहुत अपना समय जो है भगवान की चरणों में देना चाहते हैं, इसके लिए करना चाहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा इस टाइम को हम सफल करना चाहते हैं, इन शॉर्ट। और कोई बताना चाहता है? ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ना सबसे पहले राजयोग मेडिटेशन कोर्स नॉर्मली लोग क्यों करना चाहते हैं? नॉर्मली लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आत्मा की सिद्धि के लिए। वेरी गुड। थोड़ा हम चाहते हैं हमारे जीवन में सकारात्मकता है, और अभी बाहर में बहुत भय और डर का माहौल बना हुआ है, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा हम खुद को पॉजिटिव बना सकें, है ना, इसलिए भी कई लोग करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली हम राजयोग मेडिटेशन कोर्स जो है, इस लेसन की शुरुआत तो कल से करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये संस्था क्या है, हम आगे के आने वाले 11 दिन तक हम क्या सीखेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे। तो सबसे पहले, है ना, आप ये जो राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीख रहे हैं, ये किसके द्वारा? ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा सिखाया जा रहा है ना। तो इस संस्था की, इस विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई, ये हम देखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? तो 1936 में। कहाँ पर? तो सिंध, हैदराबाद, कराची में, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पर इसकी स्थापना हुई, है ना। और इसका मुख्यालय जो है वो माउंट आबू में है। शुरू में ये पाकिस्तान में शुरुआत हुई इसकी, फिर 1950 में इसका भारत में स्थानांतरण हुआ। तो माउंट आबू का मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाती हूँ, हमारा जो मुख्यालय है ना, ये हमारा माउंट आबू में मुख्यालय बना हुआ है। तो इसकी स्थापना इस तरीके से हुई, है ना। फिर ये संस्था सेवा तो कर रही है, लेकिन इसकी शाखा है, मतलब इसके सेंटर्स और सब सेंटर्स कितने हैं, उप सेवा केंद्र। तो लगभग इस संस्था की शाखाएं 10,000 से ज्यादा देशों में, और लगभग 10,000 से ज्यादा 150 से ज्यादा देशों में, और लगभग 10,000 से ज्यादा इसके सेंटर्स और सब सेंटर्स, मतलब सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र है, जिसके द्वारा ये संस्था आम जनता की निशुल्क सेवा करती है ना।
इसके बाद हम देखेंगे इस विद्यालय की सहयोगी संस्था कौन सी है। जैसे कुछ कुछ संस्थाएं होती हैं, उनकी कुछ सहयोगी संस्थाएं होती है, जिसको हम भगिनी संस्था भी कहते हैं। तो इसकी सहयोगी संस्था है राजयोगा एजुकेशन एंड फाउंडेशन, सॉरी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। तो मैं आपको वो भी बताती हूँ एक पिक्चर से कि हमारी कितनी विंग्स बनी हुई है, जिसको हम प्रभाग कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारी 20 विंग्स बनी हुई है। इसमें अलग अलग वर्ग की हम अच्छे से सेवा करें, इसलिए अलग अलग विंग्स बनाई है। जैसे आप देख सकते हैं एजुकेशन विंग है, यूथ विंग है, वुमेन्स विंग है, स्पार्क विंग है ना, रिलीजियस विंग है। ऐसे अलग अलग प्रकार की विंग्स बनाई है। कारण क्या, ताकि हर वर्ग तक हम अच्छे से पहुंच के उनको जो चीज की जरूरत है उसके हिसाब से हम उनकी सेवा कर सकें, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये संस्था जो है ये यूनो से, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी ये जुड़ी हुई है ना। तो उसके डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ना, जाहिर जनता के लिए जो माहिती दी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें ये संस्था सलाहकार के रूप में, गैर सरकारी सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। इसके अलावा ये संस्था सामाजिक और आर्थिक परिषद में, है ना, जो यूएन चिल्ड्रंस फंड है उसमें भी अपना सलाहकार के रूप में योगदान दे रही है। इसके फलस्वरूप विद्यालय को एक शांति पदक, एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, से टोटल 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इनके अच्छे कार्यों के बदले में, है ना। तो अभी हम मेन टॉपिक पर आ रहे हैं कि इस विद्यालय का नाम क्या है ना, पूरा नाम क्या है और ये क्या क्या कर रहा है। तो इसका पूरा नाम है जैसे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके नाम से हम स्पष्ट करेंगे कि ये कौन से कार्य कर रहा है ना। तो सबसे पहले कई लोग कहते हैं प्रजापिता क्यों रखा है, प्रजापिता माना क्या। तो हम आपको बताते हैं प्रजापिता शब्द क्यों रखा है। इसका कारण है परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया, ये दादा लेखराज, है ना, इनका ओरिजिनल नाम था दादा लेखराज, लेकिन परमात्मा ने इनके अंदर अवतरित होकर ये ज्ञान दिया, तो इसलिए इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा, क्योंकि जो लोग सुनते हैं उनका ये पिता हुआ ना अलौकिक रीति से, है ना। जैसे हम गोद लेते हैं कोई बच्चे को तो उसका पिता कहलाता है, वैसे हम सभी जो भी सुन रहे हैं तो हमने इनके थ्रू ये ज्ञान सुना, भले हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा लेकिन इन्होंने जिनको सुनाया उनके थ्रू हमने सुना है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परमात्मा ने अवतरित होकर ये ज्ञान सुनाया। इस संस्था की स्थापना हुई तो इनके तन के अंदर प्रवेश करके परमात्मा ने स्थापना कराई, है ना। इसलिए हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। अब प्रजापिता ब्रह्मा जो है इसका शास्त्रों में भी बहुत गायन है, ब्रह्मा के नाम से इनको आदि पिता कहते हैं, द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। तो इस वजह से संस्था का नाम प्रजापिता, फिर आगे है ब्रह्मा कुमारी ना। कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारी नाम क्यों रखा है, इसमें क्या ब्रह्मा कुमार नहीं है, क्या भाई नहीं है, सिर्फ कुमारियां हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ जितनी बहनें आती है उतने ही भाई भी आते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी शब्द रखा, इसका कारण ये है कि यहाँ पर कोई धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद नहीं है। अब जब धर्म भेद नहीं है, जाति भेद, भाषा भेद, राष्ट्र भेद कुछ नहीं है, तो लिंग का भेद कैसे हो सकता है ना, इसलिए ब्रह्मा कुमारी। और वैसे देखते हैं हम कोई स्कूल में जाएं तो एक अच्छा शिक्षक जो होता है ना, वो क्या करता है, वो उनके बच्चों को, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी है उसमें से जो कमजोर विद्यार्थी होता है ना, उस पर ज्यादा ध्यान देता है। तो परमात्मा जब 1936 में इस तरह पर अवतरित हुए तो उस समय जो बहनें थी सिंध में, है ना, ऑब्वियसली सिंधी तो थी ही लेकिन और भी, तो जो बहनें थी उनके पति ने अगर शरीर छोड़ दिया तो उनको स्वच्छ कपड़े नहीं पहनने देते थे, उनको पैरों में चप्पल नहीं पहनने देते थे, उनके बाल कटवा देते थे, और कोई उनका मुंह देख लेना तो समझते थे कि जैसे कि अपशगुन हो गया, है ना, उनको कुल कलंकित माना जाता था। तो बहनों की इतनी दुर्दशा थी
ऐसी दयनीय हालत थी, तो परमात्मा भी एक अच्छा शिक्षक है। उन्होंने भी एक अच्छा शिक्षक होने के नाते बहनों को ऊंचा उठाया ना, कलश उनके सिर पे रखा, बहनों के सिर पे कलश रखकर उनको ज्यादा आगे बढ़ाया। और वैसे भी हम देखें तो इस संस्था का जो पहले से शुरुआत से जो संचालन हुआ है वो बहनों के द्वारा ही हुआ है। तो सबसे पहले हमारी मुख्यालय की सबसे पहले जो प्रशासिका बनी वो थी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, है ना। इनको हम मम्मा भी कहते हैं शॉर्ट में, और इनका नाम था राधा, है ना। ओम की ध्वनि लगाती थी तो इनको ओम राधे कहते थे। तो सबसे पहले ब्रह्मा के तन में जब परमात्मा ने अवतरित किया तो इन्होंने पहले अपने घर में शुरुआत किया सत्संग, लेकिन धीरे धीरे बाहर के लोग आने लगे। जब ज्यादा लोग हो गए तो इनके मन में एक विचार आया, क्यों न ये ज्ञान हम बच्चों को दें, क्योंकि आने वाले भविष्य का सुंदर निर्माण बच्चों के द्वारा ही होगा ना। तो इन्होंने अपने घर में एक बोर्डिंग स्कूल खोला, और मतलब इन्होंने बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की। पहले छोटे रूप में अपने घर में थोड़े बच्चे रहते थे, फिर थोड़ा धीरे धीरे बड़ा रूप दिया। तो जब ये शुरुआत की इन्होंने 1937 में बोर्डिंग स्कूल की, तो इन्होंने 5 बहनों के नाम से ट्रस्ट बनाया। उसमें एक मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती थी, तो ये एक बहन और 4 बहनें, ये 5 बहनों के नाम से ट्रस्ट बना करके इन्होंने अपना तन मन धन और जो संपत्ति थी चल अचल सब उन्होंने समर्पण कर दिया और खुद फिर ट्रस्टी बन करके रहने लगे। तो शुरुआत का समय तो इन्होंने बहनों के ऊपर कलश रखा स्टार्टिंग से, है ना। मम्मा को निमित्त बनाया क्योंकि ये भाई थे ना, तो माताएं भी थी, बहनें भी थी। अब बहनों की और माताओं की संभाल के लिए एक बहन चाहिए, तो इन्होंने मातेश्वरी को निमित्त बनाया। और ये जो सिस्टर आई थी मम्मा, ये 18 इयर्स की एज में आए थे, है ना। तो और दादा लेखराज 60 की एज थे, तो वो खुद भी इनको मम्मा कहते थे। इसके बाद इन्होंने 65 में शरीर छोड़ा मातेश्वरी ने। इसके बाद एक दीदी मनमोहिनी जी थे, उनके साथ परमात्मा ब्रह्मा बाबा ने ये यज्ञ संभाला। फिर 69 में दादा लेखराज ने माना ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना शरीर छोड़कर अव्यक्त हो गए, है ना। तो फिर दादी प्रकाशमणि जी 69 से इस संस्था की संचालिका रहे, मुख्य संचालिका, और इन्होंने भी 25 अगस्त 2007 में अपना पुराना शरीर छोड़ दिया ना। जो जगदम्बा है इन्होंने 24 जून 1965 में अपना पुराना तन त्याग किया। दादा लेखराज ने 18 जनवरी 1969 में, और इन्होंने 2007 25 अगस्त। इसके बाद दादी जानकी जी, है ना, 2007 से वो मुख्य प्रशासिका बने। इन्होंने 27 मार्च 2020 को अपना पुराना शरीर छोड़ा। इसके बाद दादी गुलजार जी, है ना, ये संस्था की मुख्य प्रशासिका बने। इन्होंने भी अभी लेटेस्ट 11 मार्च 2021 में अपना पुराना तन त्याग किया। तो अभी हमारी मुख्यालय की मुख्य संचालिका है दादी रतन मोहिनी जी, जो वर्तमान में आबू में रहते हैं। नीचे जो शांतिवन के तलहटी के पास जो शांतिवन बना हुआ है, यहाँ पर रहते हैं। तो जितना भी हम यज्ञ की हिस्ट्री देखें तो इस संस्था की जो संचालिका है वो बहनें ही रही है, अधिकारी भी बहनें ही रही है, पूरा संचालन बहनें करती है। और वैसे भी आप देखेंगे शास्त्रों में भक्ति में जो दिखाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कलश किसके सर पर रखा गया, किसके सर पर रखा गया, लक्ष्मी जी को दिया था कलश। वैसे ठीक परमात्मा ने भी बहनों और माताओं के सिर पर कलश रखा। और वैसे आप देखेंगे जो नदियां हैं हमारी, उनके नाम कहाँ से होते हैं। कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो नदियों के नाम लिख सकते हैं। क्या होता है नदियों के नाम, तो बताना चाहे तो हैंड रेज करें। क्या होते हैं, एक भी नदी का नाम तो हम जानते ही होंगे, क्या होता है। आप नदियों के नाम जितने भी, अच्छा लिखा किसी ने, गंगा, वेरी गुड, गंगा, जमुना, है ना, गोदावरी, सरस्वती, है ना। तो ऐसे नदियों के नाम जितने भी है वो सारे नाम आप देखेंगे तो बहनों के नाम होते हैं।
लेकिन एक नदी ऐसी है जिसका नाम बहनों से नहीं है। कोई जानता है वो नदी का नाम? है आइडिया? एक नदी है ऐसी, ब्रह्मपुत्रा। क्योंकि परमात्मा ने ये ज्ञान ब्रह्मा के मुख से दिया, तो एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। बाकी फिर बहनों के हाथ में दे दी ना सारी संभालने की जिम्मेवारी, तो बहनों के नाम से सारी नदियां हैं। और जो बहनों ने ये ज्ञान सुना या परमात्मा का, वो बहनें ज्ञान गंगाएं कहलाई। तो इस तरीके से परमात्मा ने बहनों को ऊंचा उठाया। और वैसे भी आप देखेंगे, बहनें जो होती है, जो माताएं होती है, उनके अंदर कुछ गुण नेचुरल होते हैं। वो कौन से गुण होते हैं? आपने देखा होगा, बहनों के अंदर नम्रता ज्यादा होती है, बहनों के अंदर सहन शक्ति ज्यादा होती है, और भाइयों की कंपेयर में बहनें थोड़ा फ्री होती है, घर में रहती है ना, तो उनके पास समय होता है, वो अपना समय दे सकती है। इसलिए संस्था का नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीस। फिर आगे आता है वर्ड ईश्वरीय। क्यों ईश्वरीय नाम रखा? क्योंकि स्वयं परमात्मा ने आकर ब्रह्मा के तन से ये ज्ञान सुनाया, इसलिए कहा ईश्वरीय। फिर कहते विश्वविद्यालय। क्यों विश्वविद्यालय कहा? क्योंकि विश्वविद्यालय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स माना विश्व, तो इस संस्था की जो शाखाएं और उपशाखाएं हैं वो पूरे विश्व में फैली हुई है ना। वैसे कोई भी स्कूल या कॉलेज हो, जरूरी नहीं कि उसकी शाखाएं पूरे विश्व में हो, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है कि इसकी शाखाएं पूरे विश्व में फैली हुई है। तो सही मायने में ये विश्वविद्यालय है। और विद्यालय इसलिए कहा क्योंकि उस स्कूल में जब हम जाते हैं तो कुछ पढ़ते हैं, तो इस स्कूल में भी हम जो सुनते हैं वो पढ़ाई के भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी होता है ना सब्जेक्ट्स। छोटे स्टैंडर्ड में थोड़े कम सब्जेक्ट होते हैं, बड़े में थोड़े ज्यादा होते हैं, फिर जाते जाते एक सब्जेक्ट पे मास्टरी करते हैं। तो वैसे इस विश्वविद्यालय के भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं? वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, है ना। अब ईश्वरीय ज्ञान में क्या होता है, मैं आपको पिक्चर से भी थोड़ा क्लियर करती हूँ, है ना। ईश्वरीय ज्ञान में परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया वो हम ज्ञान सुनाते हैं। अब उसमें सब्जेक्ट्स है कुछ कुछ, सहज ज्ञान भी कहते हैं। सहज ज्ञान का रीजन ये है कि हम कोई स्कूल में पढ़ते हो और अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। एक तो अच्छे परसेंटेज चाहिए, दूसरा अच्छी प्राइवेट में लेते तो पैसे चाहिए, मैंने कुछ ना कुछ कंडीशन है आगे पढ़ना है तो। लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जिसमें ना हमें पैसे देने की जरूरत है, ना हमें कोई डिग्री की जरूरत है। छोटा बच्चा, युवा या वृद्ध, कोई भी इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। पहले तो ठीक है, हमें सेंटर जाना पड़ता था, 1 घंटा देना पड़ता था, हमें मुश्किल लगता था ना, सेंटर नजदीक है नहीं है। अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो इसलिए इसको कहा सहज ज्ञान। इसमें अभी सब्जेक्ट्स कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आप सीखेंगे डिटेल में, है ना। कल से आप डिटेल में एक एक सब्जेक्ट सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है टॉपिक स्वयं की पहचान, ये कल और परसों 2 दिन में आप सीखेंगे। फिर परमात्मा का परिचय प्राप्त करेंगे उसके नेक्स्ट डे। उसके नेक्स्ट डे आप परमात्मा के कर्तव्य सुनेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम मेडिटेशन कैसे करें, राजयोग मेडिटेशन जो कहते हैं ना, हम कैसे मेडिटेशन करें, कैसे हम अपने को परमात्मा के साथ कनेक्ट करें, ना कैसे उससे बातें करें। आप थोड़ा सा ईयरफोन लगा के सुनना, क्योंकि थोड़ा आसपास में मंदिर वगैरह है ना, तो बैकग्राउंड की आवाजें आती रहती है। तो फिर राजयोग मेडिटेशन उसकी विधि सीखेंगे। उसके बाद हम राजयोग से हमें क्या शक्तियां प्राप्त होती है, क्या प्राप्तियां हैं उससे हमें, तो वो हम देखेंगे 8 प्रकार की शक्तियां। उसके नेक्स्ट डे हम देखेंगे ये समय का चक्र चल रहा है ना, अभी आप सब जानते हैं महामारी महामारी सब बोलते हैं, तो ये जो समय चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे, समय की गुह्य गति क्या है, 2 दिन इसके बारे में देखेंगे। इसके नेक्स्ट डे कि हम अपने देखेंगे कि हर मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है और क्या वो अन्य योनियों में धारण करती है जन्म या नहीं, तो एक दिन उसके बारे में। उसके नेक्स्ट डे हम थोड़ा सा कर्मों की गुह्य गति और कल्प वृक्ष, है ना, धर्मों के बारे में देखेंगे।
उसके नेक्स्ट डे गीता का भगवान कौन है ना। फिर हमारा सेशन ये 11 डेज, कल से लेकर 11 डेज में पूरा होगा। और लास्ट डे जो होता है वो होता है मुरली का महत्व, वो उनके लिए होता है जो रेगुलर सुनना चाहते हैं, है ना। एक दिन मुरली का इम्पोर्टेंस बताते हैं, नेक्स्ट डे से फिर मुरली स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ईश्वरीय ज्ञान के सारे सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स है ना। फिर हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है सहज राजयोग। अब सहज राजयोग में क्या होता है, सहज राजयोग में हमने जो पहले स्वयं की पहचान प्राप्त की, परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, उसके आधार से हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उसके आधार से हम उसके साथ मेडिटेशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सहज राजयोग। वैसे आप देखेंगे दुनिया में जो मेडिटेशन सिखाते हैं अलग अलग नाम है, हठ योग मेडिटेशन, या अलग अलग नाम तो बहुत है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हठ योगा है, राज योगा भी कहते हैं कुछ लोग, अब वो कौन सा सिखाते पता नहीं, लेकिन एक्सरसाइज अलग अलग तरीके की विधियां हैं, कुछ लोग भक्ति करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो मेडिटेशन उसमें ना तो भक्ति है, ना कर्म कांड है, ना पूजा पाठ है, ना कोई एक्सरसाइज है। अब ऐसे भी आप देखेंगे कोई बीमार व्यक्ति हो, कई बार मंदिरों में या कहीं भी जो विधियां होती है, हवन जो होते हैं, उसका टाइमिंग 2-2 3-3 घंटे इतनी लंबी लंबी होती है। कोई बीमार व्यक्ति जो चल नहीं सकता वो कैसे जाएगा वहां, किसी से बैठा नहीं जाता, बैक पेन का प्रॉब्लम है, वो इतने लंबा कैसे बैठेंगे। तो ये जो मेडिटेशन है ये इतना इजी है कि इसमें हमें कोई विधि नहीं करनी पड़ती, इसमें जरूरी नहीं कि बैठ के करना है। ये ऐसा है कि हम अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ते हैं। मन और बुद्धि की यात्रा है, शरीर की बात नहीं, मन और बुद्धि की यात्रा है। हाँ, हम अपने अच्छे अभ्यास के लिए कुछ कुछ समय बीच बीच में बैठ करके निकालते हैं अपने लिए मेडिटेशन के लिए, तो वो तो जो स्वस्थ है वो बैठ सकते हैं, जो बीमार व्यक्ति है वो लेटे लेटे भी आराम से सुन सकता है या मेडिटेशन कर सकता है। इसलिए इसको कहा सहज राजयोग, है ना। कोई हमें और विधि अपनानी नहीं पड़ती, 1 सेकंड में भी हम परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, 1 सेकंड भी कर सकते हैं, टाइम है तो ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। फिर हमारा तीसरा जो मुख्य सब्जेक्ट है इसमें है दिव्य गुणों की धारणा ना। आपको थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत नजदीक से देखेंगे, इसमें कुछ दिव्य गुण लिखे हुए हैं, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, निर्भयता, है ना, रॉयल्टी। तो ये सारे गुण हैं जो हम ये वैसे तो हमारे सारे चारों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दुनिया में जो भी सत्संग होते हैं, कुछ भी होता है, हम जाते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद बाहर निकल गए, एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, ऐसे होता है, नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम सुनते हैं, उसको सुनने के साथ साथ हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं ना, इसलिए इसको कहते दिव्य गुणों की धारणा। जो दिव्य गुण हमें परमात्मा बताते हैं, हम उसको अपने जीवन में धारण करने लगते हैं, और वो धारण करने से हमें ही बहुत अच्छी अनुभूति होती है, हमें ही प्राप्तियां होती है ना। तो इसलिए इसको कहा दिव्य गुणों की धारणा। और वैसे भी हम कोई स्कूल कॉलेज या कहीं भी हम कुछ स्टडी करते हैं, उसमें हमारा कुछ लक्ष्य होता है ना। क्या लक्ष्य होता है? जैसे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, ऐसे हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। तो वैसे ही इस पढ़ाई का भी हमारा कुछ लक्ष्य है। परमात्मा आकर हमें कहते हैं, वो हमें जो ज्ञान सिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। तो इस पढ़ाई का मेन जो है लक्ष्य है हमारा कि मनुष्य से देवता बनना है। ऐसा कोई स्कूल कॉलेज आपने नहीं देखा होगा जहां पर मनुष्य को देवता बनाने की शिक्षा मिलती हो, है ना। तो ये हमारी पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट है ना। ये दिव्य गुण है हमारे। तो हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है कि लक्ष्मी नारायण जैसा हमको बनना है। अब उनके जैसा बनना है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा उनके अंदर कौन से गुण थे, और जो उनके अंदर गुण थे वो हमें धारण करने पड़ेंगे, है ना। फिर हमारी पढ़ाई का चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा।
है ना। आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये बहनें कुछ सेवा कर रही है, इसको हम अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम जो सेवा का बेसिक सब्जेक्ट है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेवा का अर्थ मतलब आप जो ये ज्ञान सुन रहे हैं, पहले तो आप ये स्वयं सुन लें, है ना, 11 दिन तक। फिर आपको क्या करना है, 11 दिन सुनने के बाद आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, चेक करना है कि मुझे इससे कुछ प्राप्ति हुई। अगर आपको कुछ अच्छा अनुभव होता है तो फिर आप दूसरे को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। पहले तो हमको फायदा हो तभी ना, क्योंकि इससे हमें सुख शांति, है ना, बहुत सारी प्राप्तियां होती है ना। तो जो हमें प्राप्ति हुई तो हम तो चाहेंगे ना हम दूसरों को भी बांटे, क्योंकि अगर बांटते हैं तो हम कहेंगे कि हम उदार दिल है, नहीं तो फिर हम कहेंगे कि कंजूस है ना, सिर्फ स्वयं तक रख लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन हमें प्राप्ति हुई तो हम दूसरों को बताएंगे। या तो आपके अगर नजदीक में कोई सेंटर्स खुले हैं तो आप कहीं उसको किसी को वहां भी ले जा सकते हो, और खुले हैं वहां से छोटे छोटे इतने स्मॉल स्मॉल पर्चे मिलते हैं, है ना, आप वो भी दूसरों को दे सकते हो। आप नजदीक में कहीं भी कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हो और आपकी जो लोकल सिस्टर है उसको आप इनवाइट कर सकते हो। ये तो खैर बातें हैं, अभी नॉर्मली तो कोरोना की कंडीशन में कोई भी सेंटर्स खुले हुए नहीं है, नॉर्मली सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर की बात है। चलो वो नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑनलाइन के लिए तो किसी ना किसी को गाइड कर सकते हैं कि आप भी ये सुनिए, और अभी भी आज भी आपको अच्छा लगे तो आप कल से भी किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं। कल लास्ट है ना, परसों से आप नहीं करवा पाएंगे किसी को ज्वाइन, क्योंकि जो परसों ज्वाइन करेगा उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, कल का इम्पोर्टेंट लेसन चला गया, उसके बाद किसी को समझ नहीं आएगा। तो ये है सेवा का सब्जेक्ट, ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि पहले जो 3 चीजें हमारे अंदर आई है उसके बाद हमें पता चलता है कि हम किसी और को गाइड कर सकते हैं कि नहीं, है ना। पहले मेन 3 सब्जेक्ट हैं, फिर इसके बाद ये चौथा सब्जेक्ट आता है। और भी कई प्रकार की सेवाएं हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे जब आप मुरली में कनेक्ट होंगे, धीरे धीरे लास्ट में हम फिर वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, है ना। फिर अभी हम थोड़ा सा इस संस्था के बारे में और देखेंगे कि संस्था का दूसरा नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, है ना। अब राजस्व अर्थात हम आत्मा, इस शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, मुख, कान, आंखें, नाक, त्वचा, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। तो हम आत्मा बनकर इन कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना राज्य जमाए, हम जैसा कहें वैसा ही हमारा ये शरीर माने, उसका कहा माने, तो इसलिए कहा राजस्व। और दूसरी चीज कि जब हम इस शरीर के ऊपर राज्य प्राप्त करते हैं, जब परमात्मा का ज्ञान सुनते, तो हम भविष्य में जो परमात्मा अभी आए हैं उनका एक लक्ष्य है, एक तो पतित मनुष्य को पावन बनाना, मनुष्य से देवता बनाना, और एक नई सत्युगी दुनिया की स्थापना करना। तो जब हम इस शरीर पे राज्य करते और परमात्मा का ज्ञान साथ साथ सुनते हैं तो हम वो स्वर्ग की दुनिया में जाकर के मालिक बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मालिक है ना, राजा है वो, महाराजा है वो, तो ऐसा हम बन सकते हैं, इसलिए कहा राजस्व। फिर अश्वमेघ, आपने सुना होगा मन के लिए दुनिया में बहुत सारी उपमाएं देते हैं। क्या उपमाएं देते हैं? मन घोड़ा है, मन चंचल है, मन पापी है, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाता है, ऐसी मन के लिए बहुत सारी हमने उपमाएं दे दी, लेकिन मेन मन को घोड़े के समान कहा जाता है, अश्वमेघ। तो जो हमारा मन है ना, इसको कंट्रोल में करना सीखना है हमें, क्योंकि मन कंट्रोल में है तो शरीर कंट्रोल में है ना। तो मन के हम मालिक कैसे बने, तो यहाँ पर मन को सकारात्मक बनाने की शिक्षा दी जाती है, ताकि हम अपने मन को कंट्रोल करके इस शरीर के ऊपर कंट्रोल कर सकें। इसलिए कहा अश्वमेघ, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र। अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि इस यज्ञ का जो स्थापना हुआ है इसका कभी विनाश नहीं हो जाता है, ये प्राय लोग गुम होता है, लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन ये विनाश नहीं होता। और रुद्र माना परमात्मा शिव, उसके द्वारा स्थापन किया हुआ ये यज्ञ है। तो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, परमात्मा ने आकर हमें गीता का ज्ञान सुनाया।
और वैसे कहते हैं यज्ञ, यज्ञ का अर्थ होता है हवन, है ना। गीता में भी अर्जुन को बताया गया कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो परमात्मा ने आकर ये ज्ञान यज्ञ ही स्थापन किया है। दुनिया में जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कारण क्या होता है करने का? एक रीजन ये होता है कि वातावरण की शुद्धि के लिए करते हैं ना। कोई व्यक्ति नए मकान में जाता है या तो भले पुराने में भी शिफ्ट होता है ना, तो उसके वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ रचते हैं, हवन रचते हैं। दुनिया में भी बहुत दुख बढ़ जाता है, शांति के लिए भी यज्ञ हवन रचे जाते हैं। बारिश ना हो तो भी यज्ञ हवन रचे जाते हैं। तो वो जो जितने भी यज्ञ होते हैं वो स्थूल स्थूल चीजों के लिए रचे जाते हैं। लेकिन परमात्मा ने ये जो ज्ञान यज्ञ रचा है, इसका सूक्ष्म भाव है। एक तो ज्ञान यज्ञ रचा, तो ज्ञान यज्ञ में एक तो हम परमात्मा से योग लगाते हैं, माना कनेक्शन जोड़ते हैं। तो ये योग जो है परमात्मा से जब हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तो ये योग एक अग्नि के समान है। उस यज्ञ में हम अग्नि जलाते हैं, फिर सारी चीजें स्वाहा करते हैं ना, तो परमात्मा की जो याद है वो योग अग्नि के समान है। उसमें हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो परमात्मा ने आकर ये ज्ञान यज्ञ रचा। उस यज्ञ में 3 चीजें स्वाहा करते हैं, जौ, तिल और घी, है ना। जौ जो है वो स्तन का प्रतीक है। परमात्मा ने जो यज्ञ रचा उसमें हमारे स्तन को समर्पण करना है, स्वाहा करना है। समर्पण ऐसे मतलब जला नहीं देना है। समर्पण का भाव ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ दें, ये भाव नहीं है। तन समर्पण करना माना मन से हमें ये समझना कि ये तन परमात्मा की अमानत है, मुझे उसको अच्छे कार्य में यूज करना है। फिर मन है जो है वो तिल की यादगार है। तिल सूक्ष्म होता है ना, छोटे होते हैं, तो हमारा मन भी सूक्ष्म है। तो ये मन की यादगार है कि हमें अपना मन समर्पण करना है। फिर जो घी है वो द्रव्य है ना। तो घी धन का प्रतीक है। हमें तन मन धन समर्पण करना है। समर्पण माना दे देना, सब कुछ हम दे दिया, ऐसी बात, वैसा इसका अर्थ नहीं है। समर्पण माना हमें समझना है कि ये तन मन धन परमात्मा की अमानत है, हम उसको ट्रस्टी बन करके यूज करें, है ना, अच्छे कार्यों में। जैसे आप देखते हैं तन से लोग बुरे संस्कारों वश कई उल्टे सुलटे कार्य करते हैं, बुरी आदतें उनको लग जाती है ना। आपने देखा होगा दुनिया में कई बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जुआ खेलना, गुटखे खाना। तो ये सारी चीजें तन के द्वारा होती है ना। तो उन संस्कारों को जलाना है, वो संस्कार हमें परमात्मा को स्वाहा करने हैं। दूसरा, हमारा स्वभाव जो होता है ना, कईयों का स्वभाव होता है कि कटु ही बोलना, सीधा जो मुंह में है बोल देना, ना सोचना ना समझना, कुछ नहीं। तो वो कईयों को दुख देते हैं, मना मुख के द्वारा, लेकिन मन में है ना वो कड़वाहट। मन ऐसा है, अपना स्वभाव ऐसा बनाए, तब दूसरों को दुख देते हैं। तो हमें अपने स्वभाव को स्वाहा करना है। जो अभी तक हमारा स्वभाव था, किसी को दुख देना, कड़वा बोलना, तो ये स्वाहा करना है। तीसरा, धन के द्वारा हम धन को बहुत सारी चीजों में घुमाते हैं ना, बहुत सारे कार्यों में हम व्यर्थ गंवाते हैं। तो उस धन को हमें व्यर्थ ना गंवा करके अपने लिए या तो अच्छे कार्य में यूज करना है, या तो औरों के लिए, या तो परमात्मा के कार्य में, लेकिन उसका अच्छे से अच्छा यूज करना है ना, वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से हम अपने तन मन धन को स्वाहा करते हैं। तो इस तरीके से ये ज्ञान यज्ञ कहा, है ना। और दूसरा, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने गीता में क्या सुनाया था, महाभारत के युद्ध के समय क्या सुनाया था? उसने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम घर बार छोड़ दो, नहीं, उसको कर्म छोड़ने को भी नहीं कहा। क्या कहा? तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना है, कर्म किए जा फल की आशा नहीं रखो। वैसे नॉर्मली सबको फल की आशा तो रहती ही है, लेकिन ऐसे कई लोग फिर कहते हैं अगर फल की आशा नहीं रखे तो जो है वो कर्म करें। नहीं, सोच समझ के कर्म तो करना ही है, लेकिन निष्काम भाव से, क्योंकि अच्छा रिटर्न, अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा रिटर्न मिलना है, वो तो लॉ ऑफ कर्म है, स्वाभाविक चीज है, जो किया उसका मिलना ही है। तो हम आशा ना रखें, हम अच्छे भाव से करते जाएं।
है ना। तो इस तरीके से अर्जुन को ये सारी चीजें बताई और फिर इस यज्ञ में हम क्या करते हैं, वैसे 5 विकारों की आहुति देते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ये योग अग्नि है ना। ज्ञान और योग की अग्नि में हम 5 विकार जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसकी आहुति देते हैं। ये देखो कलयुगी दुनिया है, ये मनुष्य आत्माएं ये ज्ञान यज्ञ में अपनी बुराइयों को स्वाहा करती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके फल स्वरूप ये क्या बनती है, स्वर्ग में देवी देवता समान। तो ऐसी कोई योग अग्नि हमें जला करके नहीं दान करना है, लेकिन परमात्मा की याद ही क्या है, योग अग्नि, है ना। तो यहाँ दिखाया है विकारों की आहुति द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति ना, इस ज्ञान यज्ञ का नाम लिखा हुआ है। तो स्वपरम अधिकार करके फिर क्या प्राप्त कर सकते हैं, विश्व परम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है, कई लोग पूछते हैं सिस्टर की हम ये राजयोग मेडिटेशन सीखें तो हमें क्या देना है, इसकी फीस क्या है। तो नॉर्मली तो हम कहते हैं इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन क्या फीस अगर देना भी चाहे तो क्या दे सकते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने 5 खोटे सिक्के दे दो। 5 खोटे सिक्के माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मुझे दान में दे दो। वैसे दे भी दे दान में तो कितनी अच्छी बात है ना, हम उससे मुक्त हो जाएंगे तो हमारा जीवन कितना शांत और सुखी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 खोटे सिक्के अगर कोई देना चाहे तो वो हमें नहीं, लेकिन परमात्मा को वो जरूर दे सकते हैं, है ना। जब भी आप शांति में बैठते हैं तो उससे बातचीत कर सकते हैं कि परमात्मा ये चीज मैं आपको अर्पण करता हूँ। और वैसे कहते हैं जो चीज दी है ना वो कभी वापस नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम ये दान दे सकते हैं। तो बेसिक जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो तो पूरा हो गया, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो हम आपको, अभी तो सब कुछ बंद है ना कोरोना की वजह से, तो आप तो ना सेंटर जा सकते हैं ना माउंट आबू, तो हम अभी थोड़ा सा माउंट आबू का आपको यहाँ दर्शन कराएंगे, है ना। दुनिया में कहते हैं कि 4 धाम का बहुत महत्व है, तो परमात्मा ने माउंट आबू में 4 धाम बनवाए हैं। मुख्य हमारी संस्था के 4 परिसर है। एक है पांडव भवन जो सबसे पहले स्थापन हुआ, इसके बाद ऊपर में, उससे ऊपर में ज्ञान सरोवर बना हुआ है। 3rd है ग्लोबल हॉस्पिटल, और 4th है नीचे में आबू रोड में नीचे तलाटी में शांतिवन। तो हम आपको सबसे पहला परिसर दिखा रहे हैं, यह है पांडव भवन, है ना। ये इसका मेन गेट है जाने का। इस पांडव भवन में 4 धाम बने हुए हैं, है ना। ये है बाबा का कमरा। बाबा का कमरा, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई माता पिता होते हैं तो पिता को हम पिता कहते हैं, उसको नाम से नहीं पुकारते हैं ना। तो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन से जब ये ज्ञान सुनाया तो उस परमात्मा को हम प्यार से बाबा कहते हैं, और ब्रह्मा जी को भी हम बाबा कहते हैं। तो ये बाबा का जो कमरा बना हुआ है, वैसे हम यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। तो वैसे शिव परमात्मा को याद करने के लिए एक खास कमरा बना हुआ होता है, लेकिन इसी कमरे में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा रहा करते थे। तो आप ये जो कमरा देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो मैं आपको कर्सर दिखा रही हूँ एरो, तो यहाँ पर ये जो भाई बैठे हैं, यहाँ पे ये दीवार आपको दिख रही है। तो इस साइड थोड़ा और अंदर बड़ा है और यहाँ दीवार है। तो पहले ये कमरा जो था वो इतना होता था, छोटा आगे का इस पोर्शन होता था, फिर ये पीछे का थोड़ा फिर बाद में बड़ा बनाया है, क्योंकि परमात्मा इनके तन में आकर के जब हम बच्चों से मिलते थे तो इसी कमरे में मिलते थे। तो इसको हम कहते हैं बाबा का कमरा, है ना। जब हमें बहुत जरूरत है कि हमें शांति चाहिए तो हम मन बुद्धि से इस कमरे में पहुंच जाए तो हमें बहुत शांति की अनुभूति होती है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, ये 4 धाम का पहला स्थान है। दूसरा है बाबा की झोंपड़ी, है ना। दादा लेखराज इस झोंपड़ी में बैठा करते थे और अपने बच्चों से वो यहाँ मिलते थे, और देश विदेश से जो भी भाई बहने थे उस समय ज्ञान में आए थे, तो वो परमात्मा को जब पत्र लिखते हैं तो परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं, तो ये ब्रह्मा बाबा को वो लोग लेटर लिखते थे, आबू में पोस्ट करते थे।
और फिर ये ब्रह्मा बाबा एक एक बच्चे को लेटर का रिस्पॉन्ड भेजते थे। तो यहाँ पर ही वो पत्र लिखते थे और अपने बच्चों से मिलते थे, है ना। फिर हम तीसरा धाम देखेंगे, इसको हम कहते हैं शांति स्तंभ, है ना। तो दादा लेखराज ने जब शरीर छोड़ा, शरीर का त्याग किया पुराने, तो उनका अंतिम संस्कार इस स्थान पे किया गया था और उनकी यादगार में ये बनाया हुआ है शांति स्तंभ। तो कहते हैं बाबा का जो कमरा है उसके लिए कहते हैं जब आपको शांति चाहिए ना तो उस कमरे में मन बुद्धि से पहुंच जाओ। फिर झोपड़ी के लिए कहते हैं जब आपको परमात्मा से बातचीत करनी हो, बातचीत को हम लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं रूह रिहान। तो जब उससे रूह रिहान माना उससे जब बातचीत करनी है तो मन बुद्धि से वहां पहुंच जाओ। तीसरा स्थान हमने जब देखा शांति स्तंभ, तो जब हमें शक्तियां चाहिए, शक्तियां और शांति साथ साथ चाहिए, तो जब हमें बहुत ऐसे लगे कि मैं आत्मा बहुत कमजोर हो गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ इस दुनिया से, मैं इस दुनिया की नकारात्मकता से, मैं सारे रिश्तों से बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे बहुत शक्ति चाहिए। तो जब शक्ति चाहिए तो मन बुद्धि से हम यहाँ पहुंच जाए, है ना। फिर हम चौथा धाम देखेंगे, इसको हम कहते हैं हिस्ट्री हॉल, है ना। ये दादी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सब पुराने पुराने जो पहले थे उनके फोटोज है। ब्रह्मा बाबा और ये सितार बजाती हुई जगदम्बा सरस्वती है, थोड़ी देर पहले हमने फोटो दिखाया। ये है मनमोहिनी दीदी, है ना। मतलब मम्मा के छोड़ने के बाद इन्होंने कार्य थोड़ा संभाला। फिर कल 12 मई था ना, 12 मई 2001 में भ्राता जगदीश जी ने अपना पुराना शरीर छोड़ा था, तो कल उनका पुण्यतिथि दिवस था। ये भ्राता जगदीश जो है इनको परमात्मा ने टाइटल दिया था संजय, ना, जिसको हम कहते हैं महाभारत में आपने सुना होगा, संजय को दिव्य दृष्टि दी तो उन्होंने राजा को, धृतराष्ट्र को उन्होंने युद्ध में जो चल रहा था वो दिखाया, तो ये संजय उनको कहा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं ये वो संजय है ना, जिनको परमात्मा ने दिव्य बुद्धि दी, इनको हमारी संस्था का हम लेखक कहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबसे पहले इनको कुछ लिखने के लिए कहा तो इन्होंने लिखा और तब से इनको टाइटल मिल गया लेखक। तो हमारी संस्था के जितने भी ज्यादातर लिटरेचर है 2001 तक जो भी लिखे हुए हैं वो सब मेजोरिटी इन्होंने लिखे, बाद में औरों ने भी लिखे हैं लेकिन सबसे पहले इन्होंने लिखा था। फिर ये दादी प्रकाश मणि है हमारी। तो ऐसे अलग अलग पुराने सारे फोटोज हैं यहाँ पर, हिस्ट्री माना इतिहास को दर्शाते हैं जो। तो इस हिस्ट्री हॉल के लिए कहते हैं कि हमारे मन में जब बहुत व्यर्थ संकल्प चलने लगे, बहुत व्यर्थ विचार है, बहुत नकारात्मक विचार है, तो हम मन बुद्धि से यहाँ पहुंच जाए, हमारे वो व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प समाप्त हो जाएंगे ना। तो ये हमने 4 धाम देखे मुख्य जो संस्था के अंदर बने हुए हैं। फिर हम देखेंगे ये यूनिवर्सल पीस हॉल है। पहले परमात्मा वो छोटे से बाबा के कमरे में आते थे, फिर थोड़े ज्यादा लोग हो गए तो बाबा यहाँ आते थे, परमात्मा, है ना। फिर उसके बाद ये यूनिवर्सल पीस हॉल बना, क्योंकि वो कमरा भी छोटा होने लगा, तो ये जो हॉल बना इसमें 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और इस पांडव भवन में 400 भाई बहने समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूरा संचालन कर रहे हैं ना। उस समय जब दादा लेखराज ने शरीर छोड़ा उस समय कुछ बहनें थी, कुछ माताएं थी जो आज दादियां कहलाते हैं। तो उन दादियों के मार्गदर्शन में ये पूरा ही कार्य होता है जो 400 भाई बहन इस पांडव भवन में रह करके संभाल रहे हैं, ताकि आने वाले जो भी मेहमान हैं देश विदेश से जो आते हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो ना। पहले तो ये बहुत साधारण बना हुआ था, लेकिन अभी तो बहुत सारे आधुनिक चीजों से ये संपन्न है। और यहाँ पर सोलार से कुकिंग होती है, सोलार लगाया गया है जिससे लाइट्स भी आती है और कुकिंग भी होता है ना। तो ये जो शांति स्तंभ देखा हमने, यहाँ पर मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन अभी हम कर लेते हैं। ये जो शांति स्तंभ बना है यहाँ पर, ये बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य यहाँ लिखे हुए हैं जो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में अपनाए।
फिर इस साइड पीछे की साइड ऐसे चारों ओर अच्छे अच्छे महावाक्य लिखे हैं, जिससे विदेश के और देश के सभी भाई बहनें बहुत अच्छी प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाते हैं, है ना। तो ये हमारा पहला परिसर था, पांडव भवन। अभी हम दूसरा परिसर देख रहे हैं, जो यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान सरोवर। तो आप देख सकते हैं, ये प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर बना हुआ स्थान है ना, पहाड़ों में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये डाइनिंग हॉल है ना। तो ऊपर चढ़ाई पे स्थान पे बना हुआ है, और बहुत ही ग्रीनरी और बहुत अच्छे से ये बनाया है। इसका दूसरा नाम ये है अ बेटर वर्ल्ड फॉर एकेडमी, सॉरी एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, है ना, बना अच्छे विश्व निर्माण के लिए बना हुआ एकेडमी, है ना। तो इसको हम ज्ञान सरोवर कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा परिसर हमारा, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अब ये हॉस्पिटल क्या है? एक्चुअली आपने सुना होगा माउंट आबू और आबू के आसपास भी बहुत छोटे छोटे गांव हैं। तो ये हॉस्पिटल जो है वो माउंट में है, ज्ञान सरोवर पांडव भवन के बीच में है ना। तो यहाँ पर जो आसपास के जो गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, इनकी निशुल्क सेवा की जाती है ना। जो लोग दे सकते हैं वो तो देते हैं, पर मेजोरिटी यहाँ पर निशुल्क सेवा की जाती है। दूसरा, हमारी संस्था में भी, है ना, लगभग 15 से 20 हजार समर्पित भाई और 15 से 20 हजार समर्पित बहनें भी है। तो इन सब का भी इलाज यहाँ पर निशुल्क होता है ना। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से सबका इलाज होता है। मुझे सभी तो साइंस और मेडिकल की बातें नहीं पता है, क्या क्या होता है उनका नाम, लेकिन थोड़ा सा मैं बताती हूँ जो मुझे नॉलेज है। यहाँ पर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ कहते हैं शल्य क्रिया, अब क्या होती है वो तो मुझे नहीं पता, पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर रोगों का निदान किया जाता है। दूसरा, मेडिटेशन के साथ मेडिकेशन, माना ध्यान के साथ इस शरीर को स्वस्थ करने की शिक्षा होती है। और पहले, अभी थोड़ा कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन पहले समय प्रति समय वहां पर घुटनों का ऑपरेशन होता था, है ना। और दूसरा, जो हार्ट के पेशेंट है यहाँ पर बिना सर्जरी के, है ना, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इन सब प्रक्रियाओं के बिना ही हार्ट के दर्दी जो हैं उनकी जो ब्लॉकेजेस है उनको खोला जाता है, वो भी मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से और अच्छे डाइट से। तो उसके कैंप्स पहले बीच बीच में अरेंज होते थे, अभी थोड़ा जैसे समय अच्छा आएगा तो वापस होगा, लेकिन पहले ये सब होते थे प्रोग्राम्स। पर अभी भी कोरोना के लिए तो वहां ट्रीटमेंट चल ही रहा है निशुल्क, है ना। और भी चीजें होती है यहाँ पर, व्यसन मुक्ति के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए दवाइयां देते हैं, अलग अलग तरीके से हर रोगियों के लिए इलाज होता है। और जो गरीब रोगी हैं आसपास के गांव के जो लोग हैं, उनके लिए तो स्पेशली 30 बेड्स रखे हुए हैं। तो ये है हमारा तीसरा मुख्य परिसर, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल। इसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा नीचे आबू रोड के रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर शांतिवन बना हुआ है। इस शांतिवन में आप ये जो देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी डायमंड हॉल, ये हॉल बना हुआ है जिसको हम कहते हैं डायमंड हॉल। ये दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, पिलर फ्री हॉल है ना। इसमें 20,000 लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं, और इसमें एक भी पिलर नहीं है, इसकी विशेषता है। 20,000 लोगों के बैठने का हॉल और उसमें एक भी पिलर नहीं, तो बड़ी बात है ना। ये दुनिया का, मतलब बिना पिलर, ऐसे तो बड़े हॉल कई होंगे दुनिया में, लेकिन बिना पिलर का सबसे बड़ा हॉल ये पूरे विश्व में है ना। तो इस शांतिवन में 20,000 लोगों के मतलब लोग इस हॉल में बैठकर आराम से, परमात्मा फिर लास्ट में इस हॉल में आते थे 2017 तक,
है ना। दादा लेखराज ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन आपको एक पिक्चर दिखाया मैंने थोड़ी देर पहले, दादी गुलजार जी जो अभी लास्ट में संस्था की मुख्य प्रशासिका थे, उनके बाद दादी रतन मोहिनी है। तो दादी गुलजार जी के तन में आकर के परमात्मा 2017 तक अपने महावाक्य सुनाया करते थे इसी हॉल में, है ना। तो इसकी 20,000 हॉल की मतलब लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, और ये जो शांतिवन बना हुआ है उसमें 15,000 लोगों के रहने की सुविधा है। और यहाँ पर भी सोलार बना हुआ है, मतलब सॉरी, यहाँ पर भी सोलार लगा हुआ है जिससे बिजली, संस्था की बिजली चलती है, खाना बनता है। और ये शांतिवन में अच्छे से आधुनिक ऐसा किचन बना हुआ है कि जहाँ 40,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था केवल 2 घंटों में सोलार से हो सकती है ना। इसके बाद हम देखेंगे ये तपस्या धाम बना हुआ है, कमल के कुंड के आसन, मतलब सॉरी, कमल के कुंड में मना कमल के शेप में ये मेडिटेशन हॉल बना हुआ है जिसको हम तपस्या धाम कहते हैं। ऐसे इससे थोड़ा और बड़ा भी एक मेडिटेशन हॉल है, और ऐसे कई छोटे छोटे और भी मेडिटेशन हॉल बने हुए हैं। जैसे अपने शांतिवन का डायमंड हॉल देखा, ऐसे ही सेम थोड़ा छोटा 2,000 लोगों के बैठने की सुविधा वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, और फिर थोड़े और छोटे छोटे अलग अलग, जैसे मीटिंग कर सकें, कुछ मतलब प्रोग्राम देना हो तो ऐसे कई दूसरे भी छोटे छोटे हॉल्स बने हुए हैं। फिर आप जो ये देख रहे हैं ये है प्रकाश स्तंभ ना। हमने देखा संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी, तो इनका अंतिम संस्कार 25 अगस्त 2007 को यहाँ पर हुआ था। एक्चुअली उन्होंने शरीर 25 अगस्त को छोड़ा था, लेकिन 1-2 दिन के बाद इनका अंतिम संस्कार हुआ था इस स्थान पर। तो इनकी यादगार में ये प्रकाश स्तंभ बना हुआ है ना। फिर हम और आगे देखेंगे, ये हमारा सोलार प्लांट बना हुआ है ना। शांतिवन से थोड़ी दूरी पर ये सोलार प्लांट बना हुआ है जिससे शांतिवन में मतलब बिजली का मतलब बिजली मिलती है इससे, और खाना भी इसी से बनता है ना। तो आने वाले भविष्य में ऐसा समय आएगा जो इस दुनिया में लाइट ही नहीं होगी, लेकिन इस आबू रोड में होगी, है ना। इसलिए सोलार पे बहुत काम किया जा रहा है तो ये विदेश की टेक्नोलॉजी, लेकिन वो विदेश के लोगों ने यहाँ पर आकर के थोड़ा मदद किया और सबके सहयोग से ये सोलार प्लांट स्टार्ट हुआ, है ना। फिर शांतिवन से थोड़ी दूरी पर एक मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पर रहने की सुविधा है। आप यहाँ ये पीछे देख सकते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, यहाँ पर रहने की सुविधा है। और यहाँ पर ये गॉडलीवुड स्टूडियो बना हुआ है ना। आपने बॉलीवुड स्टूडियो तो सुना होगा नाम, लेकिन ये गॉडलीवुड स्टूडियो जो बना हुआ है इसके अंदर, है ना, कई छोटी छोटी फिल्म्स बनाई जाती है, कई लाइव शो, टॉक शो, ये सारे अंदर होते रहते हैं, है ना। तो आप जो पीस ऑफ माइंड चैनल अगर किसी ने देखा हो तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स यहाँ से आते हैं और कुछ दिल्ली के स्टूडियो से। तो ये हमारा गॉडलीवुड स्टूडियो बना हुआ है। फिर जैसे ये कॉम्प्लेक्स है ऐसे थोड़ा, अच्छा हम एक और चीज ये दिखा रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये तो आप में से किसी ने विजिट किया हो तो देखा होगा। नॉर्मली बहुत सारे जो भी लोग माउंट आबू घूमने जाते हैं, भले बाहर में रहते, वो लोग भी विजिट करते हैं। ये पीस पार्क है ना। तो ये पीस पार्क पूरा ग्रीनरी से है भरा हुआ, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे फल फूल उगते हैं। इसकी खासियत है पुदीना, यहाँ पर जो पुदीना होता है उसमें बहुत खुशबू है। तो ये हमारा पीस पार्क है। इसके अलावा विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय, जिसको हम म्यूजियम कहते हैं, स्पिरिचुअल म्यूजियम, ये नक्की लेक जो बना हुआ है इससे थोड़ा ही नजदीक में ये स्पिरिचुअल म्यूजियम बना हुआ है ना। कल से हम जो आपको 11 दिन सिखाएंगे
तो वो सारे ही उसके फोटो स्लाइड्स के साथ, है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में ये बना हुआ है ना, इसलिए इसको कहते हैं गेटवे ऑफ पैराडाइज। ये ज्ञान जो सुनते हैं ना वो स्वर्ग में जाते हैं, तो ये स्वर्ग का जैसे कि एक द्वार है ना। फिर ये शांतिवन से ये थोड़ा नजदीक में हमारा ये बना हुआ है, जिसको हम संजय पार्क भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी रहने की अच्छे से सुविधा है। आनंद सरोवर भी हम इसको कहते हैं, और इस आनंद सरोवर को संजय पार्क, इसमें एक संजय पार्क बना हुआ है, तो कई लोग इसको संजय पार्क भी कहते हैं, है ना। और ये स्थान ऐसा है जो पहाड़ है ना, ऊपर पर्वत है, एग्जैक्ट उसके नीचे है ये। तो यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ऐसी अनुभूति होती है जैसे खुशी की कि हम बहुत अच्छे स्थान पर आ गए, है ना। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन पूरा हुआ, ठीक है। विजिट तो जब खुलेगा थोड़ा तो आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वैसे हर साल क्या होता है, 6 महीने तक जो रेगुलर ब्रह्मा कुमारी इसके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोग्राम्स होते हैं, और 6 महीने जो नए भाई बहनें जो होते हैं राजयोग शिविर सीखने के इच्छुक जो होते हैं उनके लिए प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। और अलग अलग तरीके से यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जैसे सकारात्मक जीवन शैली, है ना, इजी लाइफ फॉर बिजी पीपल, है ना, टेंशन फ्री लाइफ, ऐसे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन ट्राई करना एक एक लोग अपना अनम्यूट करके कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ना। इसमें स्पेशल जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वही प्रश्न पूछें। जैसे फर्स्ट टाइम में मुझे नाम तो एग्जैक्टली पता चल रहा है, अश्वनी भाई जी हैं, और फिर नवनीत भाई जी है, रितु बहन है, स्वाति बहन है, उर्मिला बहन है। ये सभी लोग शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। उर्मिला बहन का एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। बाकी आईफोन से भी कोई जुड़े हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सभी अनम्यूट हैं। हाँ, डॉक्टर निधि जुड़े हैं आईफोन से। तो कुछ क्वेश्चन है किसी को? अगर नयों को नहीं है तो पुरानों को भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पुराने में भी 3 लोग जुड़े हैं, सरला बहन है, संगीता बहन, लक्ष्मी बहन है। ठीक है, कुछ अगर क्वेश्चन नहीं है तो आज हम थोड़ा सा एक सॉन्ग सुन के मेडिटेशन करेंगे। कल से हम आपको कमेंट्री से मेडिटेशन कराएंगे, ठीक है। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर,
लिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो। सुख दुख हो रात दिन हो, हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले। आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु हैं रहने वाले। अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। वैसे